अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रेस इंडिकेटर्स के बारे में। सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर और लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये दो विजिट्स हम देखेंगे इस वीडियो में। कोड देखें। सबसे पहले फर्स्ट क्लास है, बॉडी में दिया हुआ है सेंटर और कॉलम, ठीक है। ऐप बार यूज़ किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एमुलेटर पे रन कर दूँ तो ये चीज़ है, ऐप बार में प्रोग्रेस इंडिकेटर्स लिखा हुआ है। बॉडी अभी खाली है, इसके अंदर हम देते हैं चिल्ड्रन के अंदर सर्कुलर और प्रोग्रेस इंडिकेटर विजिट। सबसे पहले तो देते हैं जी सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ये डिस्प्ले हो रहा है सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसी तरह मैं यहाँ पे लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर कर लेता हूँ कॉल। नाउ ये लीनियर आ गया है, ठीक है। अब सर्कुलर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। कंट्रोल स्पेस करता हूँ। ये कुछ चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं, वैल्यू, बैकग्राउंड कलर, स्ट्रोक विड्थ और वैल्यू कलर। स्ट्रोक विड्थ सबसे पहले देखते हैं। ये इसकी विड्थ होती है जो आपको अभी दिख रही है, ये बिल्कुल छोटी सी विड्थ है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 12 करता हूँ तो ये थोड़ी विड्थ इसकी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। इसको आप मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हो। खैर, अब कलर इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लू आ रहा था उसको चेंज करके मैं ऑरेंज कर देता हूँ। कलर्स डॉट ऑरेंज, अब इसका कलर ऑरेंज आएगा। ये देखें जी, ब्लू से ऑरेंज हो गया। अब बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए सिंपली आप करोगे फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट, वाइट होता है तो आप जो मर्ज़ी करो। फॉर एग्जांपल लाइट ग्रीन एक्सेंट कर देता हूँ मैं। अब ये लाइट ग्रीन एक्सेंट हो गया, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, मैं इसे वाइट ही रहने देता हूँ। अच्छा, बाकी ये वैल्यू और वैल्यू कलर। अब वैल्यू जो है ना, अगर आप वैल्यू देते हो ना इसे, फॉर एग्जांपल अभी ये देखें, अभी ये घूमे जा रहा है, इनडिटरमाइनेबल है कि इन्फिनिटी टाइम्स घूमेगा, ठीक है, एनिमेट होता रहेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू देते हो तो ये एनिमेट करना बंद कर देगा। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू जो होती है 0.0 से लेके 1.0 तक देते हो इसे, 0.5 देता हूँ, दैट मीन्स के 50%, ठीक है। अब ये 50% एरिया इसका कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं इसे 0.9 देता हूँ तो ये 90% कवर कर लेगा, ठीक है। खैर, और वैल्यू कलर जो होता है उसमें एनिमेशन देनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलवेज स्टॉप्ड एनिमेशन में यहाँ पे देता हूँ और इसके अंदर आपको जो भी कलर आप चाहते हैं वो आप देते हो। फॉर एग्जांपल मैं इंडिगो दे रहा हूँ, इंडिगो एक्सेंट। अब इसका कलर इंडिगो एक्सेंट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली किया क्या कि कलर प्रॉपर्टी का जो कलर है वो ओवरराइड कर दिया इस वैल्यू कलर ने, ठीक है। अगर आप इसको उठाते हो तो आपका जो कलर प्रॉपर्टी का कलर है वही दिखेगा आपको, ठीक है। आप यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी में इंडिगो दे के इसे इंडिगो बना सकते हो। अच्छा, खैर, अब वैल्यू हो गया, ये हो गया। वैल्यू में वेरिएबल दोगे और इसकी इंक्रीज़ करोगे वैल्यू जो भी आप करना चाहो। अब इसकी हाइट और विड्थ देखते हैं कि कैसे इंक्रीज़ करनी है। मैं इसे उठा लेता हूँ और हाइट और विड्थ इंक्रीज़ करने के लिए किसी भी विजिट के साथ आप इसे करोगे रैप, कंटेनर या साइज बॉक्स के साथ आप रैप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंटेनर के साथ कर रहा हूँ और चाइल्ड के अंदर मैं दे रहा हूँ जी इसे। अब यहाँ पे इसकी हाइट में फॉर एग्जांपल 200 कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, वेट, मुझे एक एरर है, हाँ, कॉमा ज़्यादा है। अच्छा, अभी देखिए इसकी हाइट इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, मैं इसकी वैल्यू उड़ा देता हूँ इधर से ताकि ये मूव करे। ये देखें हाइट इसकी 200 हो गई है लेकिन विड्थ अभी उतनी ही है। विड्थ भी मुझे 200 करनी है ताकि मुझे ये अच्छे से दिखे। फॉर एग्जांपल 200 विड्थ हो गई है, दैट्स इट। अब इसकी स्ट्रोक विड्थ भी थोड़ी बड़ी कर दें, फॉर एग्जांपल ज़्यादा कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 स्ट्रोक विड्थ, ज़रा बेहतर लगेगी। ये देखें, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट पंगे इसके साथ हम कर चुके हैं। बाकी अब इसको एनिमेट करते हैं हम। उससे पहले हम लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। कंट्रोल स्पेस करता हूँ, इसके अंदर भी तकरीबन वैसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं मिन हाइट करता हूँ। मिन हाइट यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ की अल्टरनेटिव समझें, ठीक है। अब इसकी हाइट इंक्रीज़ करने के लिए हम सबसे पहले तो इसको मैं करता हूँ जी, क्या करूँ, 27 कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखें 27 हो गया। अब देन कलर, इसका कलर ऑरेंज में यहाँ पे कॉपी करके यही वाला कलर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे इसका यही मैं यूज़ करूँगा। ये देख लें जी, लीनियर में भी आ गया। अब इसके अंदर जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही हैं, वैल्यू और वैल्यू कलर, ठीक है। ये हम देख चुके हैं, जैसे सर्कुलर की वैसे लीनियर की हैं। बाकी हम इसको रैप कर देंगे कंटेनर के साथ। फॉर एग्जांपल मैं इसको उठाता हूँ और साइज्ड बॉक्स को मैं करता हूँ कॉल, विजिट को, और यहाँ पे इसको चाइल्ड में दे देता हूँ मैं इसे, ठीक है। साइज बॉक्स या कंटेनर दोनों का यूज़ कर सकते हो। इसकी मैं जो हाइट, बेसिकली इसकी मैं विड्थ स्पेसिफाई करूँगा। विड्थ फॉर एग्जांपल इसकी मैं कर देता हूँ 340, ठीक है। अब ये 340 विड्थ है इसकी। इसका बैकग्राउंड कलर आई थिंक थोड़ा चेंज कर दो ताकि इसका पता चले कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। ये देख लें, ठीक है, इतने से इतने तक है ये। अच्छा, 340 से आई थिंक 300 ही बेहतर रहेगा। अच्छा,
अब बाकी इसकी है अगर प्रोग्रेस वगैरह डिस्प्ले करवानी है और देन एनिमेट करना है इसे, ठीक है। तो उसके लिए ट्वीन एनिमेशन बिल्डर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पहले वाले को करता हूँ, मैं कंटेनर को उठा लेता हूँ और यहाँ पे ट्वीन एनिमेशन बिल्डर का मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। ट्वीन एनिमेशन बिल्डर हम पहले इस पर वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। इस पर ये एनिमेशन के लिए हमारे पास एक बिल्डर होता है और यहाँ पर बिल्डर के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला होता है कॉन्टेक्स्ट, दूसरा होता है ट्वीन वैल्यू आपकी, और तीसरा होता है कोई विजेट। अब यहाँ पे इसके अंदर मुझे दे देना है अपना प्रोग्रेस इंडिकेटर। पहला है जी, यहाँ पे ड्यूरेशन देनी है, कितनी ड्यूरेशन में ये एनिमेशन कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल ये ड्यूरेशन में दे देता हूँ इससे सेकंड्स में 3 सेकंड्स। एंड देन यहाँ पे देना है हमें ट्वीन यहाँ पे हमारे पास होगा बिगिन और एंड। बिगिन फॉर एग्जांपल मेरा 0.1 होगा और एंड होगा मेरा 1.0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर दोस्त के जो नहीं जानते, ट्वीन एनिमेशन बिल्डर ये क्या करता है कि ये 0.1 से लेके 1.0 तक वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। और वो जो वैल्यू इंक्रीज़ हो रही होगी वो हमारे पास आएगी इस वैल्यू जो सेकंड पैरामीटर है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के बाद ये इस पैरामीटर के अंदर आएगी और इसे हम यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू के अंदर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वैल्यू के अंदर हम वाल वेरिएबल दे देंगे, ठीक है। सो अब वाल वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो हमारी इस प्रोग्रेस इंडिकेटर की वैल्यू होगी। सो अब मैं यहाँ पे इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। ले जी, ये 3 सेकंड में कंप्लीट होगा, कंप्लीट, ठीक है। इसकी अगर प्रोग्रेस डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए आपको इसको स्टैक के साथ यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं उठा लेता हूँ और मैं इसको उठाता हूँ और यहाँ पे आप स्टैक वेट यहाँ पे नहीं बल्कि आप कंटेनर की जगह स्टैक यूज़ करोगे। कंटेनर को उठाओ तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल स्टैक यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन के अंदर पहला जो चाइल्ड होगा वो होगा स्टैक और दूसरा जो चाइल्ड होगा वो यहाँ पे टेक्स्ट देंगे। मैंने ये दिया हुआ है, मैं इसको उठाता हूँ और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, ठीक है। इसमें बेसिकली किया क्या है, मैंने टेक्स्ट विजेट यूज़ किया हुआ है, उसमें मैंने वैल्यू है ना उसको 100 से मल्टीप्लाई करके डबल में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कि सिर्फ 2 डिजिट दिखेंगे, डबल में ही दिखेगा। और यहाँ पे बाकी इसकी स्टाइलिंग की हुई है, थोड़े फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ किया है। अब देखें ये 100 आ गया दरमियान में। अब मैं रन करता हूँ, अब इसकी प्रोग्रेस डिस्प्ले करवाएगा ये देखें, जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है इसकी प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कर्व वर्व भी दे सकते हो आप। यहाँ पे ट्वीन में हम डिफरेंट चीज़ें देख चुके हैं। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ें सारी नहीं डिस्कस करने वाला। बाकी क्या यार, बाकी लीनियर में भी ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। सो बाकी कोड मैं दे दूँगा कमेंट सेक्शन में। इसके जो बाकी यूजेस हैं, डेटाबेस से डाटा फैच करना है, उसमें लोड करना उसमें आप यूज़ कर सकते हो, या कोई प्रोग्रेस इसकी डिस्प्ले करवा सकते हो, कोई इंटरनेट से फ़ाइल डाउनलोड करनी है तो उसमें। ये डिफरेंट एग्जांपल्स इसकी अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर हम कवर करेंगे।